पुरुषोत्तमम। जो भी फेस्टिवल होता है, सारे फेस्टिवल का एक तात्विक, वेदांतिक, सामाजिक एक अर्थ होता है और उस अर्थ को जाने बिना हम केवल अपने मनोरंजन का खुराक मात्र बना करके साड़ंबर हम मनोरंजन करने में उतर जाते हैं। तब जाकर के उस से हमें व्यक्तिगत कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। आज जो मकर संक्रांति का जो एक त्योहार है, मकर संक्रांति का एक त्योहार है, इस त्योहार को अगर हम देखें, ये जो फेस्टिवल हैं, ये फेस्टिवल हमारे भारतवर्ष में अनेकों राज्य में इसे मनाया जा रहा है। कहीं पर इसे मकर संक्रांति के रूप में, कहीं पर केवल शकट के रूप में, कहीं पर खिचड़ी पर्व के रूप में, कहीं पर पोंगल, कहीं पर बिहू, ऐसे अनेकों नाम से ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का जो तात्विक अर्थ है, इस अर्थ को हमें समझना पड़ेगा कि जहां खिचड़ी का दिया जाना, ये खिचड़ी दे करके, खिचड़ी में उसमें जो दाल और तिल आदि चीजों से जो बनाया जाता है, यह हमारी बॉडी को पोषण देती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएट करती है, ताकि हम इम्यूनाइज हो जाए। और शकट मतलब जो तिल के द्वारा बनाए गए जो मिठाई हैं एवं विभिन्न तरह के जो मिठाई बनाए जाते हैं, तो इस सारे का लेने का उद्देश्य भी यही है कि हमारी बॉडी इम्यूनाइज हो जाए पूरे साल के लिए। तो इस त्योहार का भी अनेक पक्ष है। जैसे संक्रांति कहा जाता है, संक्रांति का अर्थ होते हैं संक्रमण, मतलब एक दूसरे से टच करना। जब धनु राशि से मकर राशि से की ओर जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और जिस तरह से हमारे एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, ठीक इसी प्रकार से पूरे वर्ष को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरायण में और दक्षिणायन में। तो जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाती है और ये उत्तरायण की ओर जाने का जो सिलसिला चालू होता है, और वो चालू होता है इस संक्रांति से ही चालू होती है। और धीरे धीरे फिर गर्मी बढ़ने लगती है और इसमें एक परिवर्तन आता है, जलवायु परिवर्तन भी इसमें होते हैं। और ये सूर्य की जो प्रखरता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे जीवन में वो सूर्य जो ऊर्जा के देवता है, जो निरंतर हमें ऊर्जा देती हैं, और उस सूर्य देवता के इससे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दिया गया और उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। ये भी सूर्य का जो मध्याह्न रेखा है, वो जो है धनु रेखा से मकर राशि की ओर जो जाना, ये सूर्य का की जो तीव्रता, जो अति होना, मध्य होना, निम्न होना, सब उनकी इस रेखा के ऊपर निर्धारित, उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करती हैं।
तो ये सूर्य हमारे जीवन के ऊर्जादायिनी स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसीलिए इस सूर्य को हमें केंद्र में रख करके ये संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए इस तरह का व्यवस्थाएं हमारी इस धरती पर की गई हैं। अर्थात हमारे जीवन को ऊर्जी बनाकर रखने के लिए ये सूर्य हमारे जीवन केंद्र में है। ठीक इसी प्रकार से जिसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, जब हमारे जीवन केंद्र में होता है तब हमारे जीवन निराशा से नहीं भरोसे से भरा हुआ होता है। इसीलिए अपने जीवन में सद्गुरु को केंद्र में रखकर उस सूर्य की तरह हम चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे इस विभिन्न राशियां हो, चाहे जो वर्ष में 4 संक्रांतियां हो, सभी में हम अपने आप को सुरक्षित रख पाने में सक्षम होते हैं तब जब हमें हमारे केंद्र में गुरु होता है। और इस उत्तरायण का कई सारे महत्व हैं। हम लोगों ने जो भीष्म को देखे हैं, वो सैया पर विराजमान थे, सैया पर लेटे हुए थे, लेकिन मृत्यु को वरण नहीं कर रहे थे। वो प्रतीक्षारत थे कि किस समय उत्तरायण आएगा और उत्तरायण में प्रभु का चिंतन करते हुए हम उस परम धाम को प्राप्त करेंगे। और फिर वही हुआ, उत्तरायण आया और फिर उन्होंने प्रभु का उस परम धाम को प्राप्त किया। गौरांग महाप्रभु यहाँ से 550 वर्ष लगभग पहले उनका जब सन्यास हुआ और उस सन्यास का दिन भी उत्तरायण पे ही रखा गया। और इधर जो उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित का वो जन्म हुआ और जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई गई, ये भी एक कथा में है और इस सब का तात्विक एक अर्थ है। तो ये जो सूर्य हैं वो हमारे जीवन का केंद्र हैं और उनकी स्थिति के अनुसार इस तरह का संक्रांतियां होती रहती हैं। लेकिन उसमें से जो मकर संक्रांति है, जो शकट है, ये मकर संक्रांति सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। और इस मकर संक्रांति में लोग साधना करते हैं और इस मकर संक्रांति में लोग गंगा स्नान भी करते हैं और कुंभ का शुरुआत भी इस मकर संक्रांति से होता है। और इस मकर संक्रांति एक पवित्र एक संधि काल माना जाता है और इस संक्रांति पे बहुत से लोग अपने शुभ कार्य शुरू करते हैं और अपने जीवन की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इसमें तप करना, जप करना, साधना करना और अपने आध्यात्मिक जीवन को और उच्च कोटि तक ले जाना और आध्यात्मिक चेतना में जीना, ये सारी बातें और सारी शक्तियां हमें इस त्योहार के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो हमें एक बात हमें कंक्लूजन ये निकला कि सूर्य की तरह हमारे जीवन केंद्र में जब पुरुषोत्तम या सद्गुरु लिविंग आइडियल हम अपने केंद्र में रखते हैं, उनके निर्देश को परिपालन करते हुए जब हम चलते हैं, तब हमारे जीवन में किसी भी तरह का विक्षेप नहीं आती हैं। हम अच्युत रूप से, अच्युत भाव से हम अपने जीवन को सुरक्षित, सुंदर, आनंददायी और खुद जीवन से प्रेरणा खुद से प्रेरणा मिलती है, ऐसे उच्च कोटि का एक जीवन होते हैं और जिसमें साधु, संत, मुनि, ऋषि, मानव, महामानव सृजन होते हैं और महामानव का संस्पर्श हमें प्राप्त होता है वर्तमान में भी और भविष्य में भी। इसीलिए इस पावन पवित्र त्योहार पर उनकी तात्विक अर्थ को जीवन में लेते हुए चलना चाहिए। इस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है,
पतंग जब उड़ाते हैं हमारी दृष्टि आसमान की ओर रहती है, और आसमान की ओर जब रहती हैं तो हम इस दिन सूर्य का दर्शन करते हैं, और वो सूर्य रूपी जो हमारी जीवन आदर्श हैं, उस जीवन आदर्श के प्रति जब हम एकाग्र चित्त होकर के, हम एक मत होकर के, एक भाव से, एक मन से जब उनकी ओर हम दृष्टि करते हैं, उनके ओर जब देखते हैं, और तब जाकर के एक न एक दिन उनकी दृष्टि भी ठीक हमारी ऊपर पड़ती है। ये भी एक अर्थ है। और दूसरी अर्थ है कि हमारी आंख में सूर्य की उस किरणें गिरती हैं, जिससे हमें आंख की ज्योति भी अच्छी रहती है। तो ऐसे अनेकों दृष्टिकोण हैं हमारी भौतिक, वेदांतिक एवं तात्विक रूप से सभी विषयों में, सभी दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो हर त्योहार मुनि ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हमारे जीवन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसे हमें एक साधना, एक तप की दृष्टि से इनको लेना चाहिए, और लेने से हमारे जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।